हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास हिस्ट्री को हम पूरा प्रॉपर कवर करेंगे एंड उसका नोट्स भी आपको अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हो कंपटीशन की पूरी भीड़ चल रही है, तो बहुत डट के कंपटीशन करना है गाइस। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जाहिर हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास हिस्ट्री में हम आज से प्राचीन इतिहास एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हिस्ट्री कितने भागों में डिवाइड है और उसमें हमें क्या क्या कवर करना है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपके पास प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपके पास ऐतिहासिक काल। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका ना तो कोई लिखित स्रोत मिला और ना जिसे पढ़ा जा सका, ऐसा काल आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा आपके पास आधे ऐतिहासिक काल, यानी जिसके लिखित स्रोत तो प्राप्त हुए परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा काल आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आधे ऐतिहासिक काल। तीसरा आपके पास ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसको ये लिखित स्रोत भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीनों काल समझ में आ गए। फिर देखते हैं हम कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, नंबर 1, 2, 3 और ये 4। तो चारों भाग देखते हैं क्या है आपके पास। सबसे पहला है आपके पास पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ये चारों भागों को हम डेफिनेशन के साथ कवर करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है आपके पास। सबसे पहला है कि इतिहास का जो अध्ययन है, यानी अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरानी चीज़ों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। दूसरा, इतिहास के जनक कौन थे, हेरोडोटस, यानी इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके जनक भी कोई ना कोई तो होंगे ही, हेरोडोटस उसके जनक थे। फिर है आपके पास अगला मानव जाति का पालना, यानी मानव का उद्गम, मानव उत्पन्न हुए कहाँ से, सबसे पहले आए कहाँ से मानव, मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं। तीसरा आपके पास एशिया को, जो एशिया महाद्वीप है उसे हम कहते हैं सभ्यता का पालना। सभ्यता का स्टार्टिंग पॉइंट गाइस यहीं पर है, सभ्यता आपके पास यहीं से स्टार्ट हुई है। उम्मीद है आपको जो मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है। ध्यान रखना गाइस, इस नोट्स के साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ आप उसे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें कवर कर रही हूँ एक साथ। ठीक, आगे देखते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा आपके पास सबसे पहला आपके पास आएगा ये तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल को आप जानते हैं हम। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है आपके पास उसे देखते हैं। तो गाइस अब हम सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल आपका क्या है, देखते हैं, इसे जानते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जिसके लिखित स्रोत नहीं मिले और उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सका, ठीक है, तो ऐसा काल प्राग ऐतिहासिक काल है। तो वही है इतिहास का भाषा में जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्या कहलाता है वो आपके पास, जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है वही आपके पास कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, फिर आपके पास है दूसरा, इसकी जानकारी केवल कहीं ना कहीं से तो मिली होगी, तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं वहाँ से इसकी जानकारी मिली है, पुरातात्विक स्रोत से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। देखो गाइस, मैंने साथ साथ उस पॉइंट को हाईलाइट भी कर रखा है, डैश कर रखा है नीचे अंडरलाइन करके, आप उसको ध्यान से देखना, वही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। तो इसके अंतर्गत आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। अब इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। अब भाई क्यों पाषाण काल आता है, क्योंकि इसी टाइम पत्थरों के औजारों की खोज की गई। जो मानव था वो पत्थर के छोटे हथियारों का यूज़ कर रहा है, औजार बना के उसे, तो पत्थर के औजार का यूज़ कर रहा है, इसलिए पत्थर को पहले पाषाण कहते थे, इसीलिए इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे आपके पास पाषाण काल, जानते हैं कि आखिरकार ये पाषाण काल है क्या। तो पाषाण काल, यानी जिसे स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में, पाषाण काल यहाँ वह समय जब मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में की थी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी खोज और इसकी कब की थी ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखना इसको। साथ ही साथ आप इसकी नोट्स भी बनाते चलिए मेरे साथ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी। आगे देखते हैं। आगे है आपके पास भारतीय पुरातात्विक के पिता कौन थे, यानी जो ये पुरानी चीज़ों की खोज करता सबसे पहले कौन थे ये, तो आपको दिख ही रहा है कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आपके पास भारत का ये पुरातात्विक संग्रहालय है कहाँ, ये है आपके पास इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है गाइस, आप इसे ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। आगे देखते हैं। आगे आपके पास है मिलने वाली धातु के आधार पर, जो धातु मिल रही थी वहाँ से, उसके आधार पर इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया है क्रिश्चियन थॉमस ने, जिसे हम खाली थॉमस भी कहते हैं, इन्होंने किया था। फिर है आपके आगे लिखावट के आधार पर इसका नामकरण किसने किया, जॉन ब्रूस। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, तो इन्होंने किया था। समझ में आ रहा है गाइस, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक, आगे देखो गाइस, जो आपका ये पाषाण काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है
पूरा पाषाण काल, दूसरा आपके पास मध्य पाषाण काल, तीसरा आपके पास नव पाषाण काल और चौथा आपके पास ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण काल आएगा आगे, अभी हम कवर करेंगे इसे। तो सबसे पहला है आपके पास पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक का है? पूरा पाषाण आपके पास 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच रहा। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच, यानी इस समय ये सबसे पुराना था। वैसे आप देख सकते हो सबसे पुराना था ये। इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश था, दिख रहा होगा आपको, खाना बदोश था इस समय का मानव। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसको खाना है और अपना पेट भरना है, उससे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्या था? आखेट, शिकारी था वो। इस समय का मानव क्या था आपके पास? शिकारी था, आखेट था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय का जो मानव था वो आदि मानव था, मतलब खाना, पेट भरना, शिकार करना, कच्चा मांस खाना, ना पकाना ना कुछ, ऐसे खाना। फिर उसी टाइम आग की खोज हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। और ये भी इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड कितना है। ध्यान रखना गाइस, आपको जितने पॉइंट बता रही हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आपके पास आता है मध्य पाषाण काल, जिसका एज क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में रहा, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ इस काल में? इस काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी हमें? करसाइल ने 1867 में 1867 ईस्वी में इसकी जानकारी प्राप्त हुआ हमें। इसमें मानव क्या करता था? इसका जो मानव था इसमें छोटे छोटे हथियार की खोज की थी मानव ने और उसका इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ध्यान रखना गाइस आप, माइक्रोलिथ कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपके पास इसी समय अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यानी कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार करने का काम स्टार्ट हुआ। आगे है आपके पास इस काल में ही अस्थिपंजर का जो अवशेष है वो प्राप्त हुआ है। और कहाँ पर प्राप्त हुआ है वो? सराय नहर और मंदहा नामक स्थान पर मिला है। ये प्रतापगढ़ यूपी में है। ठीक है, ये प्रतापगढ़ यूपी में है गाइस, इसे आप ध्यान रखोगे पूरा अच्छे से। गाइस मैं आपको साथ ही साथ नोट्स के साथ मैं आपको कवर कराती जा रही हूँ। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और मेरे साथ इसी तरह जुड़ना है। तो आगे देखते हैं हम तीसरा आपके पास नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो इसके जो एज था, पीरियड देखो कहाँ से कहाँ तक है, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक ये रहा। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक रहा। इसकी भी जानकारी सबसे पहले जॉन लुबाक ने दी थी 1865 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1865 में इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपके पास सबसे पहले इसमें मानव ने क्या किया? मानव ने इसमें खेती करना स्टार्ट किया। अब कोई खेती कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो रखेगा, घर बनाएगा, तो उसने आवास बनाया। फिर आवास अगर उसने बना लिया तो उसकी रखवाली करने, देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो मानव ने कुत्ता पालना स्टार्ट किया। सबसे पहला पशु मानव ने कुत्ता ही था जो इसे पाला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर जब वो खेती कर रहा है तो उन सामानों को ढोने लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। तो क्या किया उस समय के मानव ने? पहिए की खोज की। ध्यान रखना, पहिए की खोज कौन से काल में हुई है? नवपाषाण काल में हुई है। फिर जो मानव ने अनाज अगर वो बोया है तो उस अनाज को इकट्ठा करके रखेगा भी तो खाने के लिए आगे। तो इसीलिए मानव ने मनका, घड़े की खोज की। मटका जिसे कहते हैं, घड़ा, उसमें अनाज भर के रखते हैं, तो उसकी खोज की मानव ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। आगे देखते हैं हम। जो मानव ने खेती की थी तो पूछा जाता है सबसे पहले किस चीज़ की खेती हुई थी? तो सबसे पहले जो खेती हुई थी वो जौ और गेहूँ की खेती हुई थी। जौ और गेहूँ की खेती सबसे पहला मानव ने प्रारंभ किया था। और कहाँ पर किया था? मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, किरथर दिख रहा है आपको? किरथर पहाड़ियों के बीच में मानव ने क्या किया था? जौ और गेहूँ की खेती प्रारंभ की थी। लगभग आज से लगभग 7,000 ईसा पूर्व में मानव ने खेती प्रारंभ की थी। ठीक, और ये भी पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले चावल की खेती कहाँ पर की थी? तो चावल की खेती मानव ने जो की वो इलाहाबाद के कोलडीहवा में कब की थी? 6,000 ईसा पूर्व में की थी। गाइस वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसीलिए जो आगे का ताम्र पाषाण काल है वो सेकंड लेक्चर में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, इसीलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं और जो मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, तो इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप मेरे नोट्स भी रोज़ रेगुलर आएंगे, आप उन्हें पूरे हैंड नोट्स बनाइए और काफ़ी मददगार होंगे। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, कभी ना कभी हर कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आई हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सब में मेरी वीडियो जो आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद आज के लिए।